अगर आपने जीपर क्रीपर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। हमने पार्ट 1 में देखा मिस्टर जॉन को जीपर क्रीपर्स नाम का शैतान उठाकर ले जाता है। उस शैतान को इतने पास से देखकर मिसिस जॉन गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं, फिर जंगल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली और मिसिस जॉन गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। अब इनको पता चल चुका था अगला नंबर हमारा हो सकता है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली और मिसिस जॉन को इस जंगल से जल्द निकलना होगा। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट होकर फिर से बंद हो जाती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली क्या हुआ? बुल्ली बोलता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गुल्ली कहता है, दोबारा कोशिश करो, शायद स्टार्ट हो जाए। बुल्ली कोशिश करता रहता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मिसिस जॉन को कुछ दूर आसमान से उड़ता हुआ पक्षी दिखाई पड़ता है। मिसिस जॉन कहती हैं, वो देखो, कोई पक्षी हमारी तरफ आ रहा है। गुल्ली बुल्ली उस पक्षी को अपने पास आते हुए देखकर डर से जाते हैं और बोलते हैं, हमें जल्दी कहीं छिपना होगा, नहीं तो हमें भी उड़ाकर ले जाएगा ये शैतान। गुल्ली बुल्ली मिसिस जॉन गाड़ी से उतरकर घने जंगल की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ शैतान उनकी गाड़ी के पास पहुँच जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी वहाँ नहीं मिलता। और इधर गुल्ली बुल्ली जंगलों के बीचों बीच आ चुके थे। उनको वहाँ पर एक पुराना घर दिखाई दिया। बुल्ली कहता है, शायद हमें कोई यहाँ से मदद मिल जाए। गुल्ली बुल्ली और मिसिस जॉन उस पुराने खंडर की ओर चल देते हैं। बुल्ली खंडर के सामने खड़े होकर आवाज़ लगाता है, कोई है यहाँ पर? लेकिन उनको कोई भी उधर से जवाब नहीं मिलता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद यहाँ पर कोई नहीं रहता। गुल्ली कहता है बुल्ली और मिसिस जॉन से, आज की रात हमें इसी पुराने खंडर में ही बितानी होगी। अगर हम बाहर रहे तो वह शैतान हमें भी मार देगा। खंडर का मेन डोर बंद हो जाने के कारण गुल्ली बुल्ली और मिसिस जॉन खंडर के चारों ओर घूमने लगते हैं। शायद उन्हें कोई खिड़की या दूसरा दरवाज़ा मिल जाए। इतनी मुसीबतों के बाद बुल्ली को एक खिड़की खुली हुई मिल जाती है। सब लोग खंडर के अंदर जाने ही वाले होते हैं। इतने में गुल्ली कहता है, रुको। गुल्ली को उस घर में से हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है। बुल्ली कहता है, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा, शायद अंदर कोई और दूसरा खतरा हो सकता है। गुल्ली पहले से अंदर चला जाता है, फिर बुल्ली और उसके बाद मिसिस जॉन। जैसे ही गुल्ली बुल्ली खंडर के अंदर एंटर करते हैं तो उनके चारों ओर अंधेरा होता है और खंडर में से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। बुल्ली कहता है, मेरे पास लाइटर है, रुको मैं निकालता हूँ। जैसे ही बुल्ली लाइटर ऑन करता है, देखता है अपने चारों तरफ केवल लाश ही लाश दिखाई दे रही होती है। किसी का हार्ट नहीं है तो किसी का दिमाग नहीं है बॉडी में। हर बॉडी में से कोई ना कोई पार्ट मिसिंग था। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं वह शैतान का घर था। जिन लोगों को वह हवा में उड़ाकर ले जाता है वह शैतान इसी खंडर में लेकर आता है, और ये भी समझ चुके थे कि वह शैतान बॉडी का इम्पोर्टेंट हिस्से को खाता है जो उसको पसंद आता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली यदि तुम सही कह रहे हो तो रीना, रिंकू और मिस्टर जॉन भी यहीं होंगे, हमें ढूंढना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और मिसिस जॉन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको रीना, रिंकू और मिस्टर जॉन का उन लाशों के ढेर में से ढूंढना आसान नहीं था। वह लोग ढूंढ रहे होते हैं तो इतने में उनको ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सफ़ेद चादर में कोई लिपटा हुआ है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है। मिसिस जॉन देखकर बहुत डर जाती हैं और दूर खड़ी रहती हैं। गुल्ली बुल्ली उसके पास जाते हैं और उस चादर को हटाते हैं और देखते हैं कि यह तो मिस्टर जॉन है और बाकी बॉडी जो कि सफ़ेद चादरों से लिपटी हुई थी
वो भी हिलने लगती हैं। गुल्ली बुल्ली सभी को उस शैतान के चंगुल से आज़ाद कर देते हैं। रीना रिंकू भी मिल जाते हैं और वो लोग भी जो कुछ दिनों से मिसिंग थे वो भी मिल जाते हैं। शैतान इन सभी को एक साथ ही मारने वाला था, लेकिन गुल्ली बुल्ली ने शैतान के किए कराए पर पानी डाल दिया। गुल्ली सभी लोगों से बोल ही रहा होता है। रीना को वही शैतान आता हुआ दिखाई देता है। रीना जल्दी गुल्ली बुल्ली को आकर बताती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमारा यहाँ से एक साथ निकलना मुश्किल है, तो हमें एक एक करके निकलना चाहिए। गुल्ली कहता है, गुल्ली अगर हम इस घर से बाहर निकले तो वह शैतान हमें भी मार देगा। गुल्ली कहता है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, बाबा को लाना होगा, वही इस खूंखार शैतान से निपट सकते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुम जाकर बाबा को बुला कर लाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। बुल्ली पीछे के रास्ते से चुपके से निकल जाता है और इधर बुल्ली कहता है, सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। शैतान को पता चल जाता है कि यहाँ सब लोग इसी घर के अंदर छुपे हुए हैं। फिर शैतान घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गुल्ली और मिस्टर जॉन ने दरवाज़ा कसकर पकड़ा हुआ था और इधर बुल्ली गाड़ी के पास पहुंच जाता है और जल्दी गाड़ी ठीक करने लगता है। फिर गाड़ी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। बुल्ली बाबा को लेने के लिए जा रहा होता है। बुल्ली को नहीं पता था कि बाबा घर पर होंगे कि नहीं। अगर बाबा घर पर नहीं हुए तो वहाँ गुल्ली और मिस्टर जॉन के परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। इतने में बुल्ली बाबा के घर पहुँच जाता है और बाबा बुल्ली को देखते ही बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं, गुल्ली कहाँ है? बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है, लेकिन ये क्या, बाबा गुल्ली की बात सुनकर क्यों चले गए? अच्छा, बाबा हैमर लेने गए थे। बाबा कहते हैं, चलो बुल्ली। बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है। बाबा छलांग लगाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बुल्ली से कहते हैं, चलो। बाबा के पास 2 हैमर थे, जिसमें से एक बाबा के पास और दूसरा थॉर के पास है। थॉर बाबा का ही चेला था, जो आज एवेंजर वालों के पास काम कर रहा है। इतने में बुल्ली बाबा को उस जगह लेकर पहुंच गया। बाबा बोलते हैं, मैं उस शैतान का यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। जाओ बुल्ली, उस शैतान को यहाँ बुला कर लाओ। बुल्ली उस घर के पास जाता है और शैतान बुल्ली को देख लेता है अपने पास आते हुए। बुल्ली शैतान को अपनी ओर आते हुए देखकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है, लेकिन शैतान को क्या पता था आज उसकी आखिरी रात है। बाबा बुल्ली को अपनी तरफ आते हुए समझ जाते हैं। बाबा रेडी हो जाते हैं हमला करने के लिए। जैसे ही शैतान बाबा के एकदम करीब पहुंचने वाला होता है, बाबा अपना हैमर घुमाते हैं और शैतान की तरफ फेंकते हैं। शैतान कुछ दूर जाकर गिरता है। तब तक वहाँ गुल्ली बुल्ली सभी लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है। शैतान फिर वापस खड़ा हो जाता है। गुल्ली बाबा से कहता है, शैतान फिर से वापस आ रहा है। गुल्ली बाबा को बताता है, यह शैतान इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, इसने बहुत सारे इंसानों को मारकर उनके प्राइवेट पार्ट खाए हैं। फिर क्या होना था, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। बाबा ने अपना हैमर को अपने पास बुलाया, हवा में ऊपर की ओर कर लिया। आसमान से एक तड़कती हुई बिजली हैमर से आकर टकराते हुए उस शैतान के जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से शैतान का पूरा शरीर आग में जलने लगता है और वह शैतान में ही ढेर हो जाता है। गुल्ली बुल्ली और मिस्टर जॉन का परिवार बहुत खुश होता है और इस बात पर मिस्टर जॉन गुल्ली बुल्ली और बाबा को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं।